Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and new vlog. So आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल। काफ़ी टाइम से हमारा मन था जाने का, दर्शन करने का, मेरा भी और राहुल का भी। सो राहुल 7 तारीख को आ गया था, उसे एक वेडिंग अटेंड करनी थी वृंदावन में, तो मुंबई से 7 को निकला था, 8 को आ गया था। तो अभी तक वो वृंदावन में है, मतलब ठीक है। तो 11 की शादी थी, कल शादी होगी, आज है 12 तारीख, ठीक है। तो वो अभी 8 बजे की ट्रेन है हमारी दिल्ली से वहाँ की नैनीताल की। तो उसको पहले दिल्ली आना पड़ेगा, तो वो अभी निकल चुका है एंड मैं भी निकलूँगा। मुझे थोड़ा, वैसे मेरी जो ट्रेन है गुड़गांव से है, मैं अभी गुड़गांव में हूँ, तो 8 बजे की ट्रेन है गुड़गांव से और 8:30 तक की दिल्ली से है। तो बट मैं भी दिल्ली से बैठा हूँ क्योंकि मुझे दिल्ली में कुछ काम है, तो मैं निकल जाऊँगा 3 बजे यहाँ से। अभी 2 बज रहे एंड जो हमारी ट्रेन है उसका नाम है काठगोदाम रानी की, ठीक है, जो कि जैसलमेर राजस्थान से आती है और रेवाड़ी वगैरह होते हुए दिल्ली होते हुए गाजियाबाद मुरादाबाद ये क्रॉस करते हुए जाती है वो काठगोदाम। जो नैनीताल का लास्ट स्टॉप है वो है काठगोदाम, क्योंकि वहाँ से जो काठगोदाम से हमें फिर बस लेनी पड़ेगी या टैक्सी लेनी पड़ेगी, कुछ भी मिले। वहाँ से 32 किलोमीटर से स्टेशन से नैनीताल, तो हमें फिर उससे आगे ट्रेन में जाती है, तो इसीलिए से लेना पड़ेगा एंड तो मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ से मेट्रो एंड मेट्रो से रेलवे स्टेशन। तो हाँ, मैं बीच में उतर भी सकता हूँ मेट्रो में, क्योंकि मुझे काम है रास्ते में सरोजनी नगर पड़ता है, ठीक है। हाईवे वैसे सीधा होता है रेलवे स्टेशन का गुड़गांव मेट्रो से नई दिल्ली, ठीक है। तो बट मुझे बीच में आईए नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से चेंज करके अगला स्टॉप मेरा सरोजनी है। मुझे कुछ किसी के लिए भी लेना है और अपने लिए भी एक पैंट लेनी है, तो देखते हैं, पहले निकलूँगा एक पैंट ले लूँगा फटाफट अपनी। तो मेरे को पता शर्ट तो बहुत हो जाती है, बट पैंट एक भी नहीं हो पाती। पैंट लेने तो पड़ी है मेरे पास, बट नहीं पहन चुका हूँ, इसलिए मुझे एक पैंट चाहिए वहाँ के लिए। तो पैंट लेंगे, फिर देखते हैं कौन सी पैंट या जीन्स देखता हूँ अभी। फिर उसके बाद मैं नई दिल्ली, हमारी जो ट्रेन है वो है ओल्ड दिल्ली से, बट नई दिल्ली से मुझे चेंज करनी है ओल्ड दिल्ली के लिए। तो राहुल नई दिल्ली उतरेगा तो उसे पहले लूँगा वहाँ से, फिर मैं चेंज करूँगा मेट्रो, उसको साथ में लेके जाऊँगा वहाँ से। तो मिलते हैं। ये ना एक मॉल है, ठीक है, बट इसके अंदर सब कुछ है, H&M वगैरह, ठीक है। और एक खास चीज़ और है, इसके अंदर ही मेट्रो है। अभी ऊपर चल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो 2 बज चुके थे, मैं सरोजनी में तो मुझे कुछ समझ आया नहीं, फिर मैंने एक फ़ोन का कवर समझ आया वो लिया। उसके बाद बाहर आया गेट पर, तो ये बंदा डांस कर रहा था मेट्रो गेट के बाहर। इसका 10-15 मिनट डांस देखा, फिर उसके बाद मैं फटाफट निकला रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि राहुल आ चुका था, उसका टाइम हो गया था, 7:30 बजे बजने वाले थे। अभी बस फटाफट निकल रहा था मैं, सरोजनी से तो निकल आया था मैं। तो बज रहे हैं 6 और राहुल भी आ चुका है, ये खड़ी है ट्रेन, इसी में आ चुका है, जस्ट अभी आई है, बस उसी को ही ढूंढ रहा हूँ मैं। थोड़ा पीछे साइड उतरा है, वो पीछे साइड ही जा रहा हूँ मैं। राहुल, अब हम यहाँ से जाएंगे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन हमारी। कैमरा तो पहुँच रखा है यार, इसका कैमरा ख़राब हो रहा है, इधर लाइटिंग अच्छे से नहीं आ रही ना, इसलिए। इस ट्रेन आ चुकी है
अब सीधा मिलते हैं नैनीताल। भाई सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? टाइम बताओ। 5-8 5-4 5-8 5-8 5-8 ठीक है। 5-8 5-8 और हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड नैनीताल। नैनीताल नहीं पहुंचे, अभी काटना था, पहुंचे यहाँ से अभी। और हम हल्द्वानी से थोड़ा आगे आ गए, मतलब जो स्टॉप है स्टेशन लास्ट, ठीक है। हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं स्टेशन की। बट यहाँ से हमारा कैंची धाम कितने किलोमीटर है? 32। और यहाँ से लेंगे बस एंड दर्द दिल सुबह 5 बजे दर्द जिगर। बस मैंने तो आईनेक पहन रखी है। सब लोग एक जैसे होते हैं यार, सब हरामी होते हैं। ये एक जैसे राइट ना? हाँ एक जैसे। किसी ने भी मुझे भी किसी ने बोला था एक जैसे होते थे। वही तो सब कसम से सब मुझे बोल रही थी। मुझे जाने दे, ये सब बात नहीं करने की, विवाद हो जाता है। हर लड़के एक जैसे होते हैं गाइस, पता है? हर लड़के एक जैसे। लड़के एक जैसे होते हैं, हाँ, लड़कियां थोड़ी ना होती हैं। लड़कियां नहीं होती। लड़कियां तो एकदम दूध की तरह धुली हुई प्योर वाइट। पानी मिक्स होता है तो हम मिक्स होते हैं तो भाई उनमें खराबी आने लगती है। इसलिए मिक्सिंग मत हो, दूध को दूध रहने दो। पानी भाई नाले में रहने दो। हाँ अगर कोई उसका दोस्त मिक्स हो रहा है ना, तब बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। एक तो इसका बैग और ये मेरा बैग देखना, इतना पतला सा। इसमें एक जोड़ी कपड़े हैं बस, और पावर बैंक पड़े और हेडफोन पड़ा है और चार्जर पड़ा है बस। और इसमें देखना 10 जोड़ी कपड़े पड़े हैं, 3 जोड़ी धोती पड़ी है इसमें, ठीक है। इतना भारी बैग, कम से कम 20 किलो का है। 20 से ज्यादा है भाई, एक हाथ से नहीं उठ रहा, देखना है इतना भारी। और ये बंदा बॉम्बे से लेता हुआ आ रहा है इसे, और फिर वृंदावन से सामान लिया है उसका है। अच्छा, वृंदावन से सामान लेके भरा है इसमें। एग्जिट अरे चल बैग उठाइयो दो। ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से हमने एग्जिट लिया, ठीक है। चलने भाई। तो स्टेशन से बाहर आकर हम पीते हैं यहाँ पे थोड़ा चाय। स्वागत है नैनीताल में, ठीक है। एक नए शहर के साथ, एक नई यादों के साथ नए वेदर को क्या बोलते हैं? वातावरण के साथ एंड मिलते हैं। भाई क्या व्यू है। सरप्राइज ठीक है। 720 रुपये का मैं चालान भरा है। इसका ट्रेन का हमने जनरल की टिकट नहीं ली थी, और टीटी ने हमें हल्द्वानी स्टेशन पे डाल दिया। टिकट का जो चालान था 720 रुपये था, जो कि दिल्ली से टिकट थी एक जन की 120। व्यू देख सामने। व्यू माय गॉड, यहाँ से दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ से दिख रहा है। 720 का है। और तो हमने अभी स्टेशन के बाहर से काठगोदाम, जो हमारा नैनीताल का लास्ट स्टॉप था, वहाँ से हमने लिया बस, जिसका फेयर है 70। क्या ही लगता होगा वो जगह भाई इतना मस्त 70 रुपये जिसका फेयर है यहाँ से मंदिर तक का। और हम सुबह अभी 7 बज रहे हैं, ठीक है। 7 नहीं, 6:30 बज रहे हैं। 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। ऑनलाइन दिखाता ना भाई, बोल देगा। सुबह 6 बजे इतना प्यारा सनराइज हो रहा था, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी खिड़की से। भाई मज़ा आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। क्या नज़ारा है गाइस, क्या पहाड़। इस व्यू टिंग टांग 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 टिंग टांग टांग टांग। ओ माय गॉड, सामने देखो, सामने। ओ देखो तो, अरे देखो तो जैसे सौर मंडल हो।
देखो तो एक बार ये मिस मत कर रहे नहीं देखा है अभी। ये नहीं देखा तुमने, ये तो अरे वाह, ये नहीं देखा ना। भाई साहब मस्त भाई, अमेजिंग। सुबह के 7 बज चुके थे गाइस, तो हम पहुंच गए थे फाइनली नैनीताल। तो हमने कैची धाम के लिए बस नहीं ली थी क्योंकि हमें लगा ये कैची धाम की है, बट ये थी बस नैनीताल तक की। तो फिर नैनीताल में हम थोड़ा बहुत व्यू देखा, उसके बाद हम गए नैनीताल लेक के पास खड़े हुए। हमने सबसे पहले पी चाय। चाय हमें एक घंटे बाद पीनी पड़ रही थी क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा थी, उस वजह से हमारे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे थे, बहुत पेन भी कर रहे थे। बड़ी बड़ी है। बंगाली लोगों के लिए मज़ा ही है, जन्नत है। वो गोल्डन कलर की है, वो देखो वाली। मैं तो बोला बंगाली लोगों के लिए हेवन से कम नहीं है, जन्नत है। नैनीताल लेक से कैंची धाम की 18 किलोमीटर की दूरी है। फिर हमने बस, जिसका फेयर था 20 रुपये, बस थी भवाली तक के लिए। भवाली से फिर से हमने बस चेंज करना होता है। भवाली से कैंची धाम की 6 किलोमीटर की दूरी है, जिसका फेयर 20 रुपये था। बस गाइस किराए में पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। आप मेरी बात मानो तो काठगोदाम स्टेशन से स्कूटी रेंट पर ले लेना। 400 रुपये हमें पूरा दिन का बताया था। अगर नैनीताल में स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो यहाँ पर महंगा बताते हैं, 900 रुपये तक का, इसलिए आप काठगोदाम से ही ले। मंदिर तो आ चुके हैं, सामने मंदिर है और बाबा के दर्शन, वो देखो सामने वाइट वाला है ना जो, वो सामने बाबा के दर्शन हो गए दूर से ही। और इधर नहाने का है, आ रहा हूँ। इधर आप नहा भी सकते हो, 100 रुपये लगते हैं नहाने के, ठीक है। गर्म पानी वगैरह सब मिल जाएगा। पहले हम नहा धो के फिर हम दर्शन करेंगे, अंदर जाएंगे। इस नहा के तो आ चुके हैं, ठीक है। और अब जा रहे हैं हम मंदिर के अंदर। यहाँ से एंट्री है, तो अभी थोड़ा शूज़ वगैरह हम रख दें। देखिए गेट के राइट साइड में ही शूज़ रह गए। राहुल ने तो अपने रख दिया हो रहा। लोग यहाँ पे आकर मेरे पैर कितने गोरे लग रहे हैं। गेट के अंदर घुसते ही सबसे पहले हमने करे शिप्रा नदी के दर्शन, और उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हमने कुछ लिया नहीं। इसमें बाल को पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। अब हम दर्शन वगैरह तो कर चुके हैं अंदर, बट कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। बट आप बाहर से दर्शन कर सकते हो, मंदिर साफ साफ दिखते हैं बाहर से भी, बाबा भी बाहर से साफ साफ दिखते हैं। अभी देखना करवाते हैं कितना बताइए। अब ये सामने ही हमारा वो था जहाँ पे हमने नहाया वगैरह, बैग वगैरह नहीं रखा। एंड अब हम यहाँ से जाएंगे गोलू देवता टेम्पल। यहाँ से है कम से कम 7 से 8 किलोमीटर। फिर के थोड़ा राइट आओगे सूरत के बगल में, यहाँ पे आपको मार्केट वगैरह मिलेगी, ठीक है। यहाँ से आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। एंड इधर रेस्टोरेंट है, प्योर वेज, और अच्छा भी है काफ़ी। सारे फूड अवेलेबल है इसमें, चाइनीज़ भी है, इंडियन भी है, साउथ इंडियन भी है। हमने लिए हैं राजमा चावल, यहाँ पे करें हम हैंड वॉश। खा पी कर हम निकल गए गोलू देवता मंदिर के लिए। गोलू के देवता मंदिर के लिए भी आपको सबसे पहले भवाली आना पड़ेगा। भवाली तक की बस जाती है नैनीताल से, भवाली से आगे नहीं जाती क्योंकि वहाँ बस अलाउड नहीं है।
तो वहाँ आपको लेनी पड़ेगी टैक्सी, जिसका फेयर रहेगा 50 रुपीज़। तो गाइस आ चुके हम गोलू देवता। यही मंदिर है जहाँ पे हम चिट्ठी लिखते हैं जो हमारी मन्नत पूरी होती है। जहाँ पे अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो हमें दोबारा चिट्ठी लिखना आने पड़ते हैं यहाँ पर। चिट्ठी नहीं, घंटी बांधने आना पड़ता है। मन्नत पूरी होए तो घंटी बांधते हाँ, मन्नत पूरी हो तो घंटी बांधने और चिट्ठी लिख के जाना होता है। ठीक है। आपने विवाह मूवी तो देखी होगी, उसमें जो सीन है यहीं पे ही है, वो भी यहीं पे ही चिट्ठी बांधते हैं ना। मूवी का सीन इधर ही शूट हुआ है। हाँ। मंदिर किधर है? यहाँ मेन मंदिर इधर है। तो गाइस घंटे वगैरह हमने बांध दी थी, मन्नत लिख दी थी। एंड अब हम जा रहे हैं नैनीताल, नैना देवी टेम्पल। फिर उसके बाद हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। गोलू देवता से फिर आपको भवाली तक आना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको 50 रुपीज़ टैक्सी लेकर नैनीताल जाना पड़ेगा। नैनीताल लेक पर तो इतना अच्छा व्यू आ रहा था भाई, सारे बादल नीचे, क्या मस्त नज़ारा था। चलो गाइस अब निकलते हैं हम नैना देवी टेम्पल के लिए। लेट्स गो। ये देखो, इस मंदिर के दर्शन तो कर लिए हमने। ठीक है, फोटोज़ वगैरह तो खींची थी मैंने, वीडियोस भी बनाई थी, बट वीडियोस वगैरह डिलीट करवा दी और मैं ब्लॉग पे भी नहीं डाल पाया मंदिर की। और बाकी दर्शन तो अच्छे से हो गए, भीड़ कुछ भी नहीं थी। और तो अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। राहुल, राधे श्याम, राधे श्याम, हरे कृष्णा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हमारा बन रहा है प्लान इसी महीने में, लास्ट एंड में। बाय बाय।